5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। जॉर्ज सोरोस, अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स, और ये नाम हम पहली बार नहीं ले रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है, और अभी से नहीं बल्कि जब देश ने देखा कि कोवैक्सीन, कोविड की वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धूम मची हुई थी, और भारत में एक तरीके से अपनी, विदेश के हाथ में नहीं बल्कि अपनी स्वदेशी वैक्सीन की बात हो रही थी, उस वक्त भी सोरोस का नाम सामने आया था, क्योंकि सोरोस ही वो शख्स था जिसने कोवैक्सीन को लेकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। और सोरोस के माध्यम से ये आरोप लगे थे कि राहुल गांधी भी बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो कि जॉर्ज सोरोस बोल रहा था। अब लेकिन जो नए नए खुलासे हुए हैं उसमें फ्रांस से एक रिपोर्ट सामने आती है, और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तहलका तो मचना ही था, क्योंकि अडानी आज भी एक तरीके से मजाकिया लहजे में राहुल गांधी ने एक मिमिक्री करने की कोशिश की। और राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, लेकिन क्या उनको ऐसा मजाक, मतलब संसद की गरिमा और संसद की मर्यादा, उस तरह से जो वो कर रहे थे आज, मतलब समझ नहीं आया कुछ कि वो क्या दिखाना चाहते थे। इस तरह की मिमिक्री करके वो अपनी मिमिक्री करवा रहे थे या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे थे, ये भी समझ से बाहर था। लेकिन मुद्दा गंभीर है, और मुद्दा गंभीर इसलिए है कि फ्रांस में जब रिपोर्ट सामने आती है तो उस रिपोर्ट में खुलासे होते हैं कि किस तरीके से एक जो संस्था है पूरी तरह से, और वो है OCCRP, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा जर्नलिस्ट है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो सभी का एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम है। उसको जो फंडिंग होती है भारत के खिलाफ आग उगलने की, भारत के खिलाफ गलत खबरें बनाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने की, भारत की पटरी जो चल रही है गति उसको पटरी से उतारने की, वो सबके पीछे इसी संस्था का हाथ है, और इसे फंडिंग हो रही है जॉर्ज सोरोस की तरफ से। अडानी के बारे में भी जॉर्ज सोरोस ही बोलते हैं, और वही भाषा यहां पर लगातार संसद की कार्यवाही ठप की जाती है, सदन चलने नहीं दिया जाता, वो सब भी यहां पर हो रहा है। तो आज जरा खुलासा होगा कि क्या जो बीजेपी ने आरोप लगाया है वाकई में क्या देशद्रोह ये किया जा रहा है, देश के साथ गद्दारी की जा रही है, ये आरोप आज बीजेपी ने लगाया। 2 गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आरोपों में, देशद्रोह और गद्दारी। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऐसे कोई लिंक सामने आ रहे हैं वाकई में, जो कि सोरोस की फंडिंग से चलते हैं? और क्या राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ भी उन लिंक्स का खुलासा होता है? अब होता है या नहीं वो आज हम ही बताते हैं आपको। और कुछ ऐसे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एक एक करके वो सारी कड़ियां खोज के निकाल के लाए हैं, जिसके आधार पर ये पूरा जो नेक्सस है उसका खुलासा हो रहा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अडानी पर चर्चा होनी चाहिए जो हमारे देश के हैं, या फिर कि उस विदेशी के हाथों जो कठपुतली बन रहे हैं उस नेक्सस का भंडा फोड़ करके संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज जरा इसी पर चर्चा हम भी करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो विदेशी ताकतों के हाथों जो ये पूरा मामला निकलकर बाहर आया ना, उसके वो तस्वीरें और बयान सुनते हैं, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। कि सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है, और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। आज तो फिर रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना,
पीसी में उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, क्या बात करें। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम ये लग रहा था कि अडानी जी का संदेश आ गया, हाउस नहीं चलने देना है। ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। इतना फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं। ये हर जन को एंटी इंडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिसने अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। अडानी जी का प्रताप है, ये कुछ नहीं है। ये सारा का सारा अडानी जी का प्रताप है। अडानी जी चला रहे हैं सारा का सारा खेल। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमारी जो बेइज्जती हो रही है उसको बचाने के लिए आज नए नए शगुफेबाजी की जा रही है। तो ये वो बयान है जिसकी वजह से ये मुद्दा आज चर्चा में रहा। लेकिन जरा वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं जिसकी वजह से जॉर्ज सोरोस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह से भारत की छवि खराब करना, भारत के तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद करना। और ये मैं आपको सुनाती हूँ 2020 में दावोस में जब विश्व आर्थिक मंच पर बोलने का मौका मिला था जॉर्ज सोरोस को, तो भारत के खिलाफ क्या आग उगली थी। जरा एक बार वो बयान सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो ये भाषा कुछ सुनी सुनाई सी नहीं लग रही है? कुछ हद तक वही भाषा एकदम लग रही है जो आज हमने बैनर देखे, पोस्टर देखे, और राहुल गांधी के हाथ में उनकी जबान पर जो नारे थे, मोदी क्यों चुप है, मोदी को जवाब देना होगा, अडानी के साथ क्या संबंध है, कुछ यही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी कर रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, और कुछ क्या बिल्कुल मतलब उसी लाइन की बात जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं। तो अब ये कहां से कहां तक कड़ी जुड़ी है, तार जुड़े हैं, ये हम अब जरा क्रमवार तरीके से एक बार आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सोनिया और राहुल का सोरोस कनेक्शन क्या है। कांग्रेस के विदेशी कनेक्शन पर बीजेपी ने हमला बोला, ये बात हम आज सुबह से देख ही रहे हैं। विदेशी शक्तियां कर रही हैं भारत की अवहेलना, ये बीजेपी के आरोप हैं, जो कि सोरोस कनेक्शन और सोनिया राहुल के कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने बात कही है। साथ में फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आखिर क्या संबंध है सोनिया और राहुल गांधी के। अब ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ ये जो जर्नलिस्ट की सोसाइटी है उसकी बात है, इसी की फंडिंग जॉर्ज सोरोस
कर रहे हैं इस फोरम की फंडिंग। इसमें 150 से ज्यादा लोग हैं जिनकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस के हाथ में की जाती है। जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े संगठनों का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आखिर क्या है, यह भी सवाल पहले संबित पात्रा ने पूछा, उसके बाद निशिकांत दुबे ने, और अब कांग्रेस का हाथ सोरोस द्वारा फंड किए जाने वाले संस्थानों के साथ में है। और उन संस्थानों में राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम भी है। सोनिया गांधी ने उस फोरम में सह अध्यक्ष का पद क्यों लिया हुआ है, यह आज सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया और पूछा कि आखिर क्यों। भाजपा ने यह भी कहा कि क्या कांग्रेस का देशद्रोहियों के साथ कोई कनेक्शन है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज सोनिया और राहुल गांधी के सोरोस कनेक्शंस के साथ उठे हैं। और राष्ट्र की सुरक्षा को इन विदेशी ताकतों से और कांग्रेस के गठजोड़ से किस तरह से खतरा है, इस सब को लेकर के भी सवाल उठा है। अब ये बहुत अहम बात सामने आती है कि जॉर्ज सोरोस के प्यादे आखिर कौन कौन है। विदेशी के में यात्रा के दौरान राहुल जिन अंसारी से मिलते हैं, मुशफिकुल वो शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का उसने मुद्दा एक तरीके से उठाया था। अंसारी ने यूएन में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। ये सब प्यादे हैं जो एक एक करके तमाम जो जॉर्ज सोरोस के हाथों से चलते हैं। मुशफिकुल बांग्लादेश में एक वेब पोर्टल चलाता है, पहला प्यादा जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद इस पोर्टल को 2015 में बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इस पोर्टल ने बहुत ज़्यादा देशद्रोह, आग उगलने और तमाम इस तरीके की चीज़ें पब्लिश की थी। बांग्लादेश और भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का इसके ऊपर आरोप था। जैसे कि जॉर्ज सोरोस भारत, अडानी, मोदी उनके खिलाफ बोलते हैं, वैसे ही ये अंसारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन भी है। तो अब ये देखिए तार कैसे जॉर्ज सोरोस के प्यादों के एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत विरोध के लिए जानी जाती है और इसका ये समर्थक भी है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कहां से कहां, कैसे कैसे तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंसारी बांग्लादेश वापस आया और उसके बाद ये सब गतिविधियां जो हैं प्यादे के तौर पर, और इसको भी फंडिंग किसकी है, जॉर्ज सोरोस की। तो अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में इसको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ एक एक करके किस तरह से खून की नदियां एक तरीके से बहाई जा रही हैं। लेकिन ये आनंद मंगनाले विवादित न्यूज पोर्टल OCCRP इससे जुड़ा हुआ है। ये एक और तस्वीर जो आपको दिख रही है, मंगनाले पर दिल्ली दंगों में शर्जिल इमाम को पैसे देने का भी आरोप है। तो देखिए मतलब किस किस चीज के साथ तार जुड़े हुए हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि ये पैसे चीन से आए थे। तो अब दिल्ली में दंगे करवाए जाते हैं, पैसे कहां से आते हैं, चीन से आते हैं। तो ये तमाम वो जानकारी है। अब जरा इस पर आप नजर डालिए। FDL AP अलर्ट्स इसी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसी में सोनिया गांधी, वो देखिए, और सोनिया गांधी बतौर राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन के नाते वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। और ये जो FDL AP है, ये क्या कह रहा है कश्मीरी पंडितों के बारे में और तमाम लोगों के बारे में। ये कश्मीर और कश्मीरी नहीं, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात करता है। इसका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर स्वायत्त नहीं होगा, यानी आजाद कश्मीर जो नारा पाकिस्तान से उठता है ना, वही ये भी देता है। तो ये देखिए सह अध्यक्ष, ये पूरा क्रम देखिए कौन कौन है। कोराजुन एक्चिनो सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं, किम डे जुंग, ऑस्कर एरियर्स सांचेज। तो ये तीनों जो हैं ये एक तरफ, और सोनिया गांधी जो कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इसकी सह अध्यक्ष। तो अब हमने आपको बिल्कुल क्रमवार तरीके से ये दिखा दिया है ताकि समझ में आ पाए कि आखिर ये सिर्फ आरोप है या हकीकत है। अब हकीकत क्या है वो देखिए। मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। RP सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के। एक और खास मेहमान फाउंडर ओनली फैक्ट इंडिया के हमारे साथ विजय पटेल जी सीधे जुड़ रहे हैं गुजरात से। लेकिन मैं ज़रा सैयद जवाद आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। क्रमवार तरीके से सब कुछ देखा, वही भाषा जो सोरोस बोलता है वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही सवाल जो सोरोस उठाता है वही सवाल राहुल गांधी उठाते हैं। अब कनेक्शन माना जाए या ना माना जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए जॉर्ज सोरोस की बड़ी बात हो रही है, लेकिन आज सदन के अंदर, सदन के बाहर जो राहुल गांधी जी ने एक
आप कह रही थी बड़ा कॉमेडी करी और चीजें दिखाई, वो वीडियो आपको चलाना चाहिए था। वो वीडियो नहीं चलाया। चलाएंगे कॉमेडी नहीं थी वो। अच्छा चलाएंगे। अच्छा चलाइए कॉमेडी वो वीडियोस दिखाइए इनको। नहीं आपको बहुत पसंद आ गया लगता है वो वीडियो, दोबारा चला देते हैं। बहुत पसंद, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और देश की जनता को, युवाओं को समझ में भी आ रहा है। आ गया, देखिए जाकर के कितना ट्रेंडिंग है, कितना चीजें चल रहा है। मेन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कभी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेकर के आती है, कभी चाइना का मुद्दा लेकर के आती, लेकिन ये भी तो सवाल पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना क्या करने गए। पूछिए इनके दो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना क्या करने गए थे, क्या बातचीत हुई वहां पर। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ बड़े आदान विदान प्रचार जो उनका हुआ है, वो भी उसके बारे में भी आज तक बताएं कि कैसे संबंध उनके साथ रहे, और जिनपिंग के साथ जो झूला झूल करके आए, क्या करारदाद हो रखी है और कितनी बार। हेलो जी, हेलो, और बोलिए सैयद जवाद, बोलिए सैयद जवाद। हाँ जी 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 सॉरी। अब मुद्दा क्या है अडानी को लेकर के, अगर जॉर्ज सोरोस है तो पहले वीडियो तो जॉर्ज चल गया, सोरोस को आप पकड़ लाइए। वीडियो चल गया, देखते रहो, वीडियो चल गया। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि अगर जॉर्ज सोरोस एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं देश की, तो फौरन उनके ऊपर देश के अंदर FIR करिए, फौरन मुकदमा करिए, और यूएस को जा करके एक बार चैलेंज करिए कि हमारे खिलाफ यूएस के लोग और तमाम जितनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है वो देश को अनस्टेबलाइज करना चाहती है, उनके खिलाफ पहले मुकदमा कायम करें। ये जो वीडियो चल रहा है सैयद जवाद, आपको इतना पसंद आया था इसलिए मैंने आपके लिए चला दिया। हटाइए भाई इसको, इतनी कॉमेडी, ये सीरियस जो है इसमें कॉमेडी के लिए जगह नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने देश में ना, भारत के लोकतंत्र में और संसद में इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता देखे हैं, मतलब गंभीरता झलकती थी, मुद्दों में से गंभीरता झलकती थी। ये मिमिक्री करने वाले विपक्ष के नेता पहली बार देखे हैं। अब इसको देश क्या कहेगा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर फिर नाम रखे जाते हैं तो आपको फिर लगता है कि राहुल गांधी के लिए ऐसे नामों का उच्चारण क्यों किया गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये विपक्ष के नेता को क्या आपको लगता है शोभा देता है? माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है जब वो कहते हैं कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रेन कोट पहन करके नहाते, फिर जब मोदी जी इशारे करते हैं ऐसे ऐसे करके, वो आपको शोभा देता है। एक महिला के बारे में कहते हैं कि माननीय ऐसी हंसी हमने रामायण के बाद बहुत, रेणुका चौधरी के लिए क्या टिप्पणी थी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी एक महिला के लिए हंसते हैं। फिर उसके बाद हाइब्रिड बछड़ा कहना, जर्सी गाय कहना, ये तमाम चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देती। आप बताइए दिल आरपी सिंह जी, अब जो मैं वही उसी पर एक मिनट, इसी सवाल को पहले खत्म कर लेते हैं ना। एक मिनट, अरे इसी सवाल को खत्म कर रही हूँ, मुद्दे को लेकर के, अडानी के मुद्दे इसी सवाल को खत्म कर रही हूँ। एक मिनट रुकिए आरपी सिंह जी। एक फिल्म आई थी ना जिसमें कादर खान सुबह उठते थे तो वो, आज कादर खान इस रूप में है, आज वो इस रूप में है। वो एक उनके घर के बाहर एक चिट लगी रहती थी तो पता ही नहीं होता था आज किस रूप में है। राहुल गांधी कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी वो मजदूर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। आज राहुल गांधी पत्रकार बने हुए थे और पत्रकार की भूमिका में थे आज राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी जो मर्जी चेहरा ओढ़े, परंतु सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक विफल नेता हैं और वह कोशिश कर रहे हैं बार बार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की एक सीरियस नेता के नाते से, परंतु वह कर नहीं पा रहे क्योंकि वह, मैं उनका हिसाब से भी चलता हूँ। अडानी का इशू बहुत सीरियस है, अरे उस पर आप सदन में आइए, अच्छा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो आप कोर्ट जाइए। ये सब मिमिक्री करने से, सब ये छिछोरापन करने से बात बनने वाली नहीं। और राहुल गांधी क्यों भूलते हैं कि ये देश आज सीरियस नोट पर हर चीज़ को लेता है। आप एक मजाक कर कर, उपहास उड़ाकर, और ये पहली बार नहीं है, वह सदन में आंख मारते हैं, पकड़े जाते हैं, सदन में जाकर प्रधानमंत्री के गले पड़ते हैं, फिर सदन में जाकर जिस प्रकार से एक इशारा किया था जिसको लेकर वहाँ की महिला सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो दिखता है कि राहुल गांधी की जो पूरी जो अभी भी सोच है वो परिपक्व नहीं हो पाई। 55 या 54 साल की उम्र शायद उनकी हो गई, परंतु परिपक्वता नहीं आ पाई पूरी सोच में, ना पूरे एक काम। अरे एक मिनट में आता हूँ, अडानी के मुद्दे पर मैं, अरे टोका क्या आपको, मैंने बीच में टोका क्या? अच्छा चलिए आप एक मुझे छोड़िए, अच्छा मैं एक मुद्दे का उत्तर दे दीजिए, मैं सबको सरेंडर कर दूंगा। चलिए आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा और मैं आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। आप ये बता दीजिए, आप एक मिनट सुनिए ना,
अरे एक मिनट सुनिए ना, अरे जमाल साहब सुनिए एक बार, सुनिए, अरे सुनिए एक बार, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। राहुल गांधी ने अरे एक मिनट सुनिए, डर तो राहुल गांधी को है, डर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को है, दोनों के दोनों बेल पर बाहर है, उनको पता है कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है उनकी, इसलिए इसके हमको डर नहीं है, डर तो उसको है जिससे चोरी चकारी करके जिससे भ्रष्टाचार कर रखा हो। पर मूल बात पे आओ, ये बता दो, जो चाइना के साथ राहुल गांधी ने करारनामा किया था, मेरा चैलेंज ये लो, बोलो वो करारनामा पब्लिक कर दें, बीच में नहीं बोलेंगे, वो करारनामा पब्लिक कर दें। नहीं सैयद जवाद, बीच में नहीं बोलना है। अच्छा रीमा जी, आपने कह दिया, आपका सम्मान बहुत है, वैसे तो आरपी अपनी बारी में बोलने का रूल होता है ना, ये तो अपने आप ही समझ लेना चाहिए। बोलिए, क्या करें राहुल गांधी की वीडियो बता दिए, तब तक मुझे कॉमेडी अच्छी आरपी सिंह जी बोलिए। ओके, दिक्कत है कि ये भी राहुल गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, इनकी उम्र जैसे 40 के लगभग हो चुकी है कि 55 में जाग जाते हैं, वैसी हरकतें करने नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सब वैसी डीएनए के लोग हैं। परंतु जो मूल बात है, मेरा ये चैलेंज स्वीकार करें, चलिए बाकी सब ये मैं जो सोरोस का मामला सब अभी एक तरफ कर देता हूँ। चाइना के साथ जो करारनामा किया राहुल गांधी ने, अंगूठा लगा कर आए कांग्रेस पार्टी के बिहार पर जबकि सत्ता में थी, और जो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए वो, और उसके बाद जिस प्रकार से ट्रेड बढ़ा चाइना के साथ 33% एकदम ट्रेड बढ़ गया, यार वो करारनामा पब्लिक कर दीजिए, बस हम सब कुछ माफ करते हैं, सारी बात छोड़ देंगे आपकी। वो करारनामा बता दीजिए, वो आपने एग्रीमेंट क्या किया था, वो चाइना के साथ एग्रीमेंट क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एग्रीमेंट क्या किया था? जवाब तो सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। अब तो माशाल्लाह आपकी सरकार है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। नहीं, वो तो करारनामा आपने अपने सेफ में छुपा कर रखा हुआ है, वो एग्रीमेंट जो अंगूठा काट कर आए थे, अगर आज सीबीआई पहुंच जाती है तो वहां झगड़ा करते हैं, ईडी पहुंच जाती है तो झगड़ा करते हैं। वो जो एग्रीमेंट है वो कौन से सेफ में छुपा कर रखा हुआ है, जिसके चलते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाइना की भाषा बोलते हैं यहाँ पर। मैं तो अभी सोरेस पे भी आऊंगा, सोरेस का सारा जिक्र करूंगा कि कहां से क्या क्या फंड है, कितना फंड है, वो भी जिक्र कर दूंगा अभी सारा। परंतु जो अभी पुराना प्रश्न है आप उसको उत्तर दे दीजिए, और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, अपने नेता 55 साल के युवा नेता को बता दीजिए, कह दीजिए वो बता दे कि कहाँ है वो करारनामा, वो एग्रीमेंट कहाँ है, जिसके नाते से वह देश को बेचने की शपथ खाकर आए हुए हैं। ओके, सैयद जवाद, इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है और कई बार पूछा जा चुका है कि चीन के साथ जो तस्वीरें सामने आई थी उसकी असलियत क्या थी, कौन सा करार हुआ, कौन सा, अरे भाई वो बताने में दिक्कत क्या होती है, बता दीजिए। वो नहीं बता रहा हूँ, वो अडानी जी का जो ऑफिस है उसकी एक सेफ में रखा है, फौरन सीबीआई को भेजे कि वो करारदाद निकालना। आप राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। अरे लीजिए, मैंने तो बता दिया, एड्रेस जल्दी भेजिए सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को भेजिए, वो अडानी की सेफ में रखा हुआ है, जाइए बता दीजिए आरपी सिंह सर। और आपके मतलब नहीं बताएंगे, मतलब पता ही नहीं है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इतना टॉप सीक्रेट रखा वो करार कि किसी भी कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री को नहीं पता कि उसमें क्या था। मेरे सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें ये पता है वो अडानी जी की सेफ में रखा हुआ, उनके ऑफिस में रखा हुआ, वो छुपा के रखा। अडानी जी के सेफ में राहुल गांधी रख कर आए थे, अडानी जी के सेफ में राहुल गांधी रख कर आए थे ना। हाँ, और कौन रख कर आया उनकी सेफ में? उनकी सेफ तक का रास्ता राहुल गांधी को पता होगा जो रख कर रहे थे वहां पर। चलिए ठीक है, छोड़िए, मैं अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ, अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। विजय पटेल जी को आप ही के एक मिनट रुकिए सैयद जवाद। देश की छवि खराब करी है, एक व्यापारी ने देश की छवि खराब करी है, उसके ऊपर मुकदमा है, आप बहस नहीं चाह रहे, कितने इन्वेस्टर के नुकसान हुआ है आपको कुछ भी नहीं है। अरे मुकदमा तो तुम्हारे नेता के ऊपर है, 55 साल के उस युवा नेता के ऊपर है जो कि एक मिनट सैयद जवाद और आरपी सिंह जी, विजय पटेल, भ्रष्टाचार का, विजय पटेल को मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। विजय पटेल, ये जो सोरोस और सोनिया गांधी, ये दो नाम आज सामने आए, ये जो कनेक्शन की बात हो रही है, वाकई में कुछ कनेक्शन अभी भी है? क्योंकि हमने देखा कि 1990 के आसपास या 96 के आसपास वो बना था संगठन, एनजीओ, जिसमें कि तब शामिल हुए थे वो। क्या अभी भी कनेक्शन है कुछ दोनों के बीच? बिल्कुल, मैं एक नहीं 6 कनेक्शन आपको बताता हूँ। एक तो जो आपने बताया FDLP, मैंने 2021 में इसके बारे में लिखा था। हाँ। कि कैसे सोरोस फंडेड एनजीओ में सोनिया गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट बैठी है। दूसरा कनेक्शन है शोभा नेहरू या तो फोरी नेहरू, जो इंदिरा गांधी जी की कजिन थी।
तो वो और सोरोस ऑफिशियली आपको न्यूज रिपोर्ट भी मिल जाए, बचपन से दोस्त थे, दोनों यहूदी है। दूसरा कनेक्शन है पीएम जो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी है, उनकी बेटी है, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में बड़े पद पर थी। तीसरा कनेक्शन से हर्ष मंदर, जो कि सोनिया गांधी जी का एडवाइजर रह चुका है, वो भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में बड़े पद पर काम कर रहा था। नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो सलील सेठी, आपको भारत जोड़ो यात्रा में दिख गए थे, जो कि पीआर यात्रा थी, उसमें वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। लास्ट में जो कनेक्शन है शशि थरूर, उसका आपको एक 2009 का ट्वीट मिल जाएगा, जिसमें वो लिख रहे हैं कि सोरोस उनके पुराने दोस्त थे। और तो ये काफी पुराने दोस्त थे। और बट इसमें मुझे सबसे बड़ा एंगल ये जोड़ना है कि सोरोस एक ड्रग्स पॉलिसी अलायंस करके एक अलग एनजीओ चलाता है, जो ड्रग्स के खिलाफ पकड़े गए लोग हैं उनको कानूनी मदद करता है। आप सोचिए, ड्रग्स में जो लोग पकड़े गए उनको कानूनी मदद करता है। और ऐसे इंटरनेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जहां सोरोस का और ड्रग्स कार्टेल का डायरेक्ट कनेक्शन भी मिलता है। तो श्रीलंका में जब वहां की गवर्नमेंट ने ड्रग्स के खिलाफ काफी कड़े फैसले लिए थे और वहां पे फांसी की सजा जाहिर की थी, तो सोरोस का एक ट्वीट है, वहां पे उसको वहां की गवर्नमेंट को उसने धमकी दी थी कि आप जो है वो ये इसको बंद कीजिए या तो आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो वहां की गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो यही अभी पूरा रोल जो है मणिपुर में चल रहा है। एक बर्मा प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चलता है, तो वहां भी जितने भी ड्रग्स के एसोसिएट लोग हैं उनको कानूनी मदद जॉर्ज सोरोस की जो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और ये ड्रग्स पॉलिसी अलायंस है वो प्रोवाइड कराती है। तो ये काफी बड़ा गुनहगार है, ऐसा नहीं है। वो मार्केट को भी तोड़ता है, साथ में ड्रग्स को लेकर भी उनका चेहरा अच्छा नहीं है। और इनके साथ गांधी फैमिली का कनेक्शन होना ये बहुत चिंता का विषय है, इस पे जवाब देना चाहिए। किशोर तिवारी जी, मैं आपको डिबेट पे लेकर आना चाहूंगी। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, इसी इंसान का कनेक्शन हो जाता है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, इसी इंसान का कनेक्शन हो जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ। भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो चल रही है उसको अस्थिर करने की कोशिशें, कोवैक्सीन का विरोध, अडानी का विरोध, ये इस एक इंसान के इर्द गिर्द सारा जाल है ये, और इसी ने बुना है। ऐसे इंसान को आप सपोर्ट करते हैं किशोर तिवारी जी? बांग्लादेश में हाँ, बहुत देर के बाद बुलाया मुझे, और आरपी सिंह और ये बीजेपी के सपोर्टर विजय पटेल को भी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। भारत में सरकार 10 साल से चल रही है मोदी जी की, मणिपुर को अस्थिर कर रहा है जॉर्ज सोरोस। अभी मुझे बताइए कि भारत में एफसीआरए का कानून है, भारत में फंडिंग करते हैं वो लोग, भारत की कांग्रेस पार्टी से उसके संबंध है, तो अमित शाह क्या झक मार रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? और ये विजय पटेल, तुमने लिखा था तो कंप्लेंट क्यों नहीं दे देते? देखिए, ये मामला बहुत संगीन है रीमा पराशर जी। अगर कोई भारत को अस्थिर करता है और भारत अस्थिर हो जाता है तो इसकी जवाबदारी सरकार पे रहेगी। ऐसे कैसे अस्थिर करता है? इतना स्थिर भारत कोई अस्थिर नहीं कर सकता है। कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर संसद में जवाब मांगा जा रहा है। विपक्ष पार्टी कह रही है कि अडानी का रोल क्या है। अब आरपी सिंह जी बड़ा चाइना चाइना कर रहे थे। एक तो कम पढ़े लिखे खुद है, उन्हें कुछ मालूम नहीं। अडानी पावर का कनेक्शन सबसे ज्यादा चाइना से है। चाइना इंडिया को थ्रू अडानी गवर्न कर रहा है, और गौतम अडानी यह बहुत बड़ी ताकत है। और इन्होंने क्या किया है मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी का अभय है अडानी को। मैं जैसा बोल रहा हूं ना जॉर्ज सोरोस पर, कि भाई इसकी इंक्वायरी हो जाए, पूरी इंक्वायरी कर लो भाई। इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं तो इंक्वायरी कर लो। बट ये आरोप कहां है? आरोप कहां है? एफडीएल एपी फंडेड बाय सोरोस, सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। एक मिनट फ्री कश्मीर की बात करते हैं या नहीं करते हैं वो एनजीओ, ये भी हकीकत है, आरोप नहीं है। किशोर जी, एक मिनट, भारत की पुलिस किसके पास है?
भारत की एनआईए किसके पास है? मैं आज मैं बीजेपी के तरफ से बोल रहा हूं कि आप ऐसी बचकानी बातें कैसे करते हो? अगर एफडीएलएआर कुछ करता है और एफडीएलएआर ने कुछ किया है भारत को अस्थिर करने के लिए और सोनिया गांधी का कोई रोल है तो आ जाओ। अरे आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और 1640 तक चले जाते हो। सरकार 10 साल से खुद चला रहे हो और कहते हो कि ये लोग अस्थिर कर रहे हैं। अस्थिर तो अडानी कर रहे हैं और एक गुनहगार को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है। 2 इंटरनेशनल क्रिमिनल है, एक तो कनाडा के हिसाब से अमित शाह, दूसरा अमेरिका के हिसाब से गौतम अडानी। ठीक है, जवाब लीजिए। आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, दीजिए जी। दीजिए अडानी जी गलत, अडानी जी के वक्त दीजिए। हो गया किशोर तिवारी जी। अरे भाई और बहुत है मेरे पास, मुंह खोलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अरे सर सुनिए तो सही, मुंह खोलोगे? कैसी भाषा बोल रहे हैं आज आप? सर मैं क्या है कि ये संघ के स्वयंसेवक है, परंतु अब ये थे ये संघ के स्वयंसेवक थे। अरे हो गया ना किशोर तिवारी, सुना ना आपको? अरे चुप एक मिनट, हो गया ना, हो गया, सुना ना आपको? बोला नहीं बीच में एक बार भी। अब सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। आपने सारे संस्कार छोड़ दिए। आप सोनिया गांधी के चाटुकारिता के चलते इतने बर्बाद हुए कि आपको लोगों ने नकार दिया। आप सोनिया गांधी के चाटुकारिता, उसके पैर चाटते इतने खराब हो गए कि आपको आज वहां पर लोगों ने नकार दिया। और मत चाटो, जितने बच्चे उससे भी जाते रहोगे आप। बात समझ लो ना, ये इतनी चाटुकारिता करोगे तो जाते रहोगे। बाकी को जो बचा वो भी जाता रहेगा, कुछ जो 2-4% बचा वो भी जाता रहेगा आपका। इतने जाकर पैर चाटते हो सोनिया गांधी के। चलो मूल बात पे आओ, एक मिनट मूल बात पे आओ। ये अरे एक मिनट मूल बात पे आओ। ये बताओ मेरे को, राहुल गांधी ने, अरे सुना ना आपको, आपने बड़ा सारा, आपने बहुत बकवास करी, मैंने सुनी आपकी बकवास। आप थोड़ा सुनो मेरे को। मैं बकवास कर रहा था। अरे बिल्कुल बकवास करते हो आप, बिल्कुल आप कोरी बकवास करते हो। सोनिया गांधी के तलवे चाटते बुद्धि भ्रष्ट होगी आपकी। सोनिया गांधी के तलवे चाटते आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसे सुनने की क्षमता भी रखो। मैंने आपको शांति से सुना, एक बार नहीं बोला मैंने। आपने निराधार बकवास करी, मैंने चुपचाप सुना आपसे। मैंने तलवे चाट लिए। अरे हाँ, तलवे चाटते आप और आपके नेता सबके सब। लोग मेरे को बोल रहे हैं। मुद्दे पर आइए बॉस, रुकिए, मुद्दे पर आइए। ये आरपी सिंह कुछ बोल नहीं रहे। मैं तलवे चाट रहा। आपने पहले उनको अनपढ़ बोला था ना किशोर तिवारी जी, आपने उनको अनपढ़ बोला था। मैंने कुछ कहा था, आपने बोला था ना अनपढ़। अब वो जवाब तो देंगे उस बात का। आपने क्यों उनको अनपढ़ बोला? आपने कहा वो कम पढ़े लिखे हैं। अब आप उनके ऊपर पर्सनल कमेंट करेंगे तो फिर मैं उनको कैसे रोकूं फिर, जब आपको नहीं रोक पाई तो? अरे अनपढ़ को अनपढ़ नहीं बोलना। तो उन्होंने जो बोला उसका जवाब उसी तरह से दीजिए, फिर वो भी ऐसे बोलेंगे। मैं अनपढ़ को क्या बोलूं? तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे फिर। नरेंद्र मोदी बोलूं? फिर वो भी ऐसे ही जवाब देंगे ना। सोनिया गांधी के थोड़े जाकर तलवे और चाटो, थोड़ा और तलवे चाटो, समझे? आपकी औकात जितनी है, आपकी औकात जितनी बची, शिवसेना की औकात जितनी बची कि वह शिवसेना के प्रवक्ता की औकात जितनी बची कि सोनिया गांधी के तलवे चाटकर सोनिया गांधी को आकर यहाँ पर बचाने के अलावा कुछ बचा नहीं। इसलिए यह दुर्दशा हो गई। कल तक अपने आप को हिंदुओं का नेता कहने वाले, उनकी औकात ये रह गई आज। सुनिए, कल तक आज बाला साहब होते तो आपको शीशे लगा देते, आपके पिछवाड़े पे भेजते, आपको मारते। कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं आरपी सिंह जी? मत बोलिए ऐसे। उनको रोका आपने क्या? गलत बात है, ऐसे नहीं। उनको रोका आपने क्या? गाली गलौज नहीं करेंगे ना शो में, इस तरह से नहीं होगा। आपने रोका उनको क्या? किशोर तिवारी जी और आरपी सिंह जी ऐसे नहीं बोलेंगे। मुझे एक पहले रोहित अग्रवाल जी का मुझे एक मूल बात करने दीजिए, मुझे एक मूल बात करने दीजिए बस। सभ्यता के साथ हम बात करेंगे, एक मूल बात, सभ्यता के साथ। एक मूल बात ये कह रहे हैं कि एफडीएल
FDL AP का क्या, इनको FDL AP का नाम ही नहीं पता, ये FDL AR करे जा रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि FDL AP क्या है और इनको जानकारी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने सोनिया गांधी ने रटा कर भेजी, उसी को आकर बोलना है यहाँ कर। परंतु जो मूल बात है, राहुल गांधी का 6 अगस्त का 2019 का बयान सुन लो, क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा, और क्या कहा कि BBC को कोट करते हुए कहा कि देश कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है, कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह रही हैं। ये उसका बयान था राहुल गांधी का, और एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने जाकर UN में कोट किया। यही तो सारी बात है, गेम तो यही है कि देश को कैसे बदनाम करना है। विदेश जाकर कहना कि यहाँ पर सिखों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाता है, फिर वही बात यहाँ पर अमृतपाल सिंह कहता है, वही बात यहाँ पर अमृतपाल सिंह कहता है। दिक्कत यह है कि जो सोरोस कहता है वही, मैं आपको तारीख वाइज तारीख एक के बाद एक दे दूंगा, जो सोरोस के एजेंसी से कहा वही एग्जैक्टली बयान यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने रिपीट किया। ठीक है, मैं 1 मिनट रुकिए। आप किशोर तिवारी जी, आप क्यों आज इतना बीच में बोल रहे हैं? अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं ना सब। मैंने सैयद जवाद को बोला, वो तब से चुप हैं, वो नहीं बोल रहे बीच में, तो ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन रोहित अग्रवाल मैं आपका रुख करूंगी। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की है। तो अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका में क्यों है और आप लोग विपक्ष की भूमिका में क्यों हो? आपको तो एक्ट करना चाहिए ना। अनम्यूट। रीमा जी मानसिक रूप से बीमार हो चुका है देश का विपक्ष। हमारे विपक्ष को शायद गौतम अदानी से बहुत दिक्कत है, पर जॉर्ज सोरस से दिक्कत नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने देश के कैपिटलिस्ट से इतनी नफरत क्यों है। अरे भैया, अंबानी के घर में तो गए थे ना उद्धव ठाकरे भोजन करने, उसके लड़के की शादी में दिखाई पड़ रहे थे। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना। अदानी से इतनी नफरत क्यों है? देश का ही कैपिटलिस्ट है ना अदानी, तो फिर आपको क्या समस्या है देश की कैपिटलिस्ट से? पर जॉर्ज सोरस से बहुत प्यार है। कौन जॉर्ज सोरस? जिसने ट्रंप के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, जिसने पुतिन के खिलाफ की, जिसने मोदी के खिलाफ की, भारत के खिलाफ की, और जो जाना जाता है देश की राष्ट्रवाद जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए उसके साथ खड़ा है देश का विपक्ष। और यहां पे आके किशोर तिवारी जी कह रहे हैं अदानी के खिलाफ बोलो, अदानी के खिलाफ बोलो। अरे भाई, हमारे देश का कैपिटलिस्ट है, उसके खिलाफ क्यों बोले हम? समझते हो ना किशोर भाई, आप तो बहुत सीनियर व्यक्ति हो, मतलब आपका तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। पर आप इस बुजुर्गियात में, मतलब मुझे प्लीज क्षमा करिएगा, आप इस उम्र में क्यों इतना ज्यादा आप डिफेंड करने का काम कर रहे हो उद्धव ठाकरे को, जबकि आप जानते हो कि बाला साहब ठाकरे के साथ आप काम कर चुके हो कि वो बिल्कुल विपरीत विचारधारा पे काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और रोज गाली खाते हैं, रोज गाली खाते हैं अपने ही सहयोगी दलों से। आज इनके कोई नेता है जिन्होंने ट्वीट कर दिया था 6 दिसंबर को कि हमें गर्व है बाबरी ढांचे को गिराने वालों पे। उसके बाद बहुत डांट पड़ी है, पता नहीं किशोर भाई को भी बुला के डांट पड़ी या खाली उद्धव ठाकरे जी को डांट पड़ी, परंतु बहुत डांट पड़ी है। तो किशोर भाई को तो जय श्री राम बोलने में भी अब दिक्कत होने लगी। देखिए, इस बुजुर्गियत में किशोर भाई अगर दिक्कत है तो घर बैठो, पर कृपया करके इस विचारधारा को मत छोड़ो जिसको लेके आपने अपने पूरे जीवन को बिताया है। क्योंकि क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को, क्या जवाब दोगे अपने समर्थकों को? आप बहुत सीनियर व्यक्ति हो, बहुत सीनियर व्यक्ति हो, आपको पता है उद्धव ठाकरे गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप बोलो सामने आके, आप तो हिम्मत वाले व्यक्ति थे, आपको क्या हो गया है? आज देश के अंदर जो अराजकता फैल रही है उस पे आप कैसे आके यहाँ पे कह सकते हो अदानी के खिलाफ बोलो, अदानी के खिलाफ बोलो? अदानी तो देश का कैपिटलिस्ट है ना, भारत का कैपिटलिस्ट है। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए ना किशोर भाई, तो इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। जॉर्ज सोरस का समर्थन कैसे कर दिया? ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और दोनों का रुख करेंगे, छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं।
याद रहे यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए सैयद जवाद, उसके बाद किशोर तिवारी जी, आपसे एक सवाल किया था रोहित अग्रवाल जी ने, उसके बाद मैं जरा विजय पटेल जी भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। किशोर तिवारी जी, क्यों आप अपने उसूलों के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं? यही बात आरपी सिंह कह रहे हैं, वही बात रोहित अग्रवाल कह रहे हैं। मतलब देश के खिलाफ अगर कोई बात है तो उसके साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं आप? इतना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को, सब लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, लेकिन आप डिफेंड करने में लगे हैं। एक बात मैं बोलूं, हाँ, भारत के अगले पंतप्रधान राहुल गांधी है यानी है। अब और एक बात बांधता हूं, रीमा जी, मैं बात एक कर रहा हूं कि रोहित ने बताया इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूं रोहित। हाँ, एक बात और बताता हूं कि आपने बोला कि जॉर्ज सोरोस पर बहुत गंभीर आरोप है। मैंने ये मांग की, इतने सारे गंभीर आरोप सोनिया जी पर भी है, हो जाए इंक्वायरी, हो जाए इंक्वायरी। लेकिन गौतम अडानी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है। सोरोस कौन है? सोरोस क्या है? उसके बारे में सुना है आपने कुछ? एक मिनट आरपी सिंह जी, सुना है कुछ? एक मिनट, जॉर्ज सोरोस के बारे में सुना है कभी? मैं पूरा तो बोल लूं, कैसा एकदम सब लग जाते हो आप लोग। हाँ, अरे भाई गंभीर आरोप लगाए, पक्का बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, पर दिल की आवाज से बोलो। आप इस समय उद्धव ठाकरे की आवाज बने हुए हो और उद्धव ठाकरे गलत रास्ते पे चल रहा है किशोर भाई, इसलिए बीच में बोलना पड़ता है। आप अपनी दिल की आवाज, बाबा साहब ठाकरे की दिल की आवाज से बोलो, आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं करेंगे हम। आप चौधरी चरण सिंह की दिल की आवाज से बोलो। हाँ, बिल्कुल आप चौधरी साहब की दिल की आवाज से बोल रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब ने कहा था देश के साथ खड़े होना और देश के साथ खड़े हैं, देश के कैपिटलिस्ट जी मैं बात कर रहा हूं, के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के सबसे व्यापारियों के साथ खड़े हैं। अडानी ने पैसा भेजा क्या बाबू? सैयद जवाद आ रहे हैं, सैयद जवाद आ रहे हैं आपके पास। अरे रुकिए भाई, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। पलट जा रहे हैं बार बार। जॉर्ज सोरोस का नाम सुना किशोर तिवारी जी ने या नहीं, वो बता रहे हैं? नहीं, एक बिजनेस टाइकून है, हैंगरी से आए थे, लंदन में थे, फिर अमेरिका में वो स्थापित हो गए और वो अपने फाउंडेशन के थ्रू बहुत कुछ करते हैं। अगर वो भारत को अस्थिर करते हैं तो उनको अरेस्ट करके लाना चाहिए। और रोहित अग्रवाल, तुम जो लाइफ जैकेट पहन के बैठे हो ना, मुझे मालूम है कि तुम्हें ये डर है बीजेपी के साथ कब अपनी नैया डूब जाए। हाँ, तो लाइफ जैकेट पहने, ऐसा ही पहना रहो। दूसरा, आरपी सिंह जी, राष्ट्र सर्वोपरि, क्या गौतम अडानी सर्वोपरि? ये जवाब चाहता है देश। ये तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्र सर्वोपरि या जॉर्ज सोरोस सर्वोपरि या कांग्रेस सर्वोपरि, जिसको बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इसके साथ गठबंधन करने से अच्छा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस को खत्म करके दम लूंगा, जिसने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की थी। अरे किशोर भाई, एक बार दिल से बोलो ना जय श्री राम, एक बार दिल से बोलो ना जय श्री राम, अरे बोलने का एक बार दिल से बोलो ना जय श्री राम, एक बार दिल से बोलो कि क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे सही रास्ते पे जा रहे हैं? अब तो जनता ने भी जवाब दे दिया, महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया है। देखो गंभीर मामला है ये, एक मिनट, ये गंभीर मामला है। सैयद जवाद जो खुलासे हुए हैं उस गंभीर बात का गंभीरता से जवाब दीजिए पहले। सैयद जवाद, आ रही हूँ विजय पटेल जी आपके पास। छोटी टिप्पणी करनी, बहुत छोटी। मैडम, 2 सवाल है मेरे। एक छोटी सी टिप्पणी, दोस्त, एक छोटी सी। किशोर तिवारी जी, इस डिबेट खत्म होने से पहले मेरा चैलेंज स्वीकार कर जाइएगा। कृपा कर अमेरिका की किसी एजेंसी के किसी चार्जशीट में गौतम अडानी का नाम मुझे ढूंढ कर देकर जाइएगा। हाँ ठीक है, चैलेंज है ये, और चैलेंज स्वीकार करिएगा, नहीं तो मैं मानूंगा कि आपने पक्के तलवे चाट लिए हैं। देखो, मैं अभी ये बात करता हूं पहले नहीं, लेकिन अगर किसी चीज के सबूत नहीं है तो फिर वही प्रोपेगेंडा देश में क्यों चलाया जाता है? यही तो सवाल है मेरा। अगर गौतम अडानी को अभी भी लोन मिल रहा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि चार्जशीट हो चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, क्या कोई सबूत है? अगर चाइना के साथ डील हुई थी उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है सैयद जवाद, तो गौतम अडानी के खिलाफ सबूत क्या है भाई? मैडम, दो सवाल है, सवाल है मैं और बड़ी गंभीरता के साथ रखता हूँ। सेवी चीफ माधवीपुरी के साथ क्या संबंध है?
और उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े करे जा रहे हैं। और अब ये पहली बार हुआ है क्योंकि हमारे देश के इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ, मैडम, ये भाजपा के घर से लाया हुआ नहीं है जॉर्ज या कहीं से लाया सोरोस हुआ जिन पैसा 150 नहीं। लोगों को तो सपोर्ट कर रहा है, वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि जिन लोगों को सोरोस फंडिंग कर रहा है वो देश के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? उनका खुलासा किया जाना चाहिए। क्या इस बारे में कभी राहुल गांधी ने कोई बात की? मैडम देखिए, अडानी जो है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनके संबंध कहां पे वारंट जारी हुआ है? कहां पे वारंट जारी हुआ है? और माधवीपुरी पुलिस के साथ लगातार आरोप होते हुए विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट होने लगा मैडम, फिर मैं लगातार बोलूंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, माधवीपुरी पुलिस के साथ, माधवीपुरी पुलिस के साथ, एक सेकंड मैडम, रुक जाओ, अभी शांति से रखिए, शांति। अभी मैं अडानी के ऊपर, अडानी से मोहब्बत क्या हो गई है? क्या मैसेज आ गया अडानी का? क्या मैसेज आ गया एकदम से अडानी का? जो इतना आरपी सिंह जी, प्लीज आरपी सिंह जी, नहीं गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, इस तरह से मत कीजिए प्लीज। अडानी का मैसेज आ गया, नहीं ऐसे बात ये नहीं अडानी का मैसेज आ गया, ऐसे बात नहीं अडानी की पेरोल पे काम करते हैं क्या? क्या अडानी से पैसे आ रहे हैं? अडानी के एम्प्लॉई है क्या? अडानी के एम्प्लॉई है? अडानी के एम्प्लॉई है क्या? ढंग से भी रखा जा सकता है सभ्य तरीके से। एक मिनट, विजय पटेल को मैं लेकर आना चाहूंगी। आप दोनों जरा शांत रहिए, आप दोनों जरा सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। विजय पटेल जी कुछ कह रहे हैं। विजय पटेल। रीमा जी, मैंने किशोर तिवारी जी को जब पहली बार देखा था, मैं जानता नहीं हूँ कौन है, तो मुझे लगा बहुत उलझे हुए राजनीतिज्ञ हो गए, वो उद्धव गुटके। बट पता नहीं, उनके शब्द देख के मुझे हैरानी हुई। बट ठीक है, ये पहले अंबानी अदानी दो हुआ करता था, फिर अचानक से अंबानी हट गया, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट फैमिली है, उद्धव फैमिली, वो उनकी शादी में नाच रही थी। सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी जा रहे। हाँ, दे दो, ठीक है, दे दीजिए। हाँ, अभी शांत रहिए, अभी शांत रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी शांत रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे जवाब लेना पड़ेगा, बाद में देना। हाँ, अरे डांस के बारे में जवाब देना है। अरे डांस के बारे में जवाब देता हूँ, सिर्फ अंबानी का नाम, अरे डांस के बारे में जवाब देता हूँ, देख लीजिए ये किसका कनेक्शन कहाँ है। अरे डांस के बारे में जवाब देता हूँ विजय, मैं डांस के बारे में जवाब देता हूँ, क्योंकि डांस कर रहे थे उनकी शादी में, और वहां जहां पे रैली होती है इंडिया की, वहां अदानी अंबानी, फिर अंबानी अचानक से हट गया, फिर सिर्फ अदानी रह गया। तो ये पूरा फंडिंग का खेल है, पार्टी को जहां से सपोर्ट मिलता। मैं आपको एक अच्छा कनेक्शन बताता हूँ। अनु टंडन करके एक एमपी है जो कांग्रेस में हुआ करती थी, उनके पति ईडी में थे। पहले रिलायंस में रेड हुई थी, काफी सारे डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे, ये 90 के साल की बात है। फिर ये कांग्रेस में ज्वाइन हो गई पत्नी, और वो रिलायंस में बड़े पद पर ज्वाइन हो गए। लास्ट में जाके समाजवादी पार्टी में अनु टंडन अभी एमपी पद की उम्मीदवार रह चुकी है। तो आपकी शादी में इनकी शादी में अनु टंडन भी आपको दिख रही होगी। इसके साथ में काफी सारे दूसरे लोग भी शेयर खरीद करके उनके साथ पैसा लगा रहा है। देखिए, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, 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 चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, वरना मैं भी बोलूंगा। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये लोग अंबानी का नाम आते ही कहते उलझ गए। अभी बहुत मजा रहे थे, अदानी अदानी, अभी बोलो अंबानी बोलो, ये सैयद के लिए है। और ये लोग ना, ये काफी मतलब इनको जहां से पैसा मिलता है उनके साथ झुक जाते हैं। अभी अंबानी का नाम निकल गया है, फंडिंग आ गई होगी, कुछ साल बाद अदानी दे दे तो उसका नाम भी निकल जाएगा। जॉर्ज सोरोस से सपोर्ट मिल रहा है तो उनकी बातें कर रहा है। तो ऐसे होता है हमारे पॉलिटिशियन, कैपिटलिस्ट है, उनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन चला रहे हैं विजय महाजन, उनके सीईओ हैं, उनके एनजीओ के रिकॉर्ड आप देख लीजिए। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, जो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है दुनिया के, भारत के नहीं दुनिया के, वहां से फंडिंग आती है। इनके नाम आपने कभी सुने इनके मुंह से? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां से तो फंडिंग आ रही है। अदानी नहीं दे रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो ये सारा जहां से मिलेगी, ये जहां से मिलेगी उनको टारगेट करेंगे, जहां से नहीं मिलेगी ये पूरा खेल है। किशोर तिवारी जी, और ये भाषा में संयम रखिएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, भाषा में संयम रखिएगा। आपकी एज है तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट भाषा में संयम से बात कीजिएगा। ठीक है, किशोर तिवारी जी। देखो,
FCRA का कानून है, फोर्ड फाउंडेशन हो या और कोई फाउंडेशन हो या नहीं, अंबानी की शादी में डांस वाली बात की थी ना, उस पे आप जवाब दे रहे थे। हाँ दे रहा हूँ। देखो हमारा महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद हमको डांस करने की ट्रायल के लिए वहां पर हमने डांस किया था, लेकिन अडानी भाई ने हमारा यार पूरा ईवीएम ही हैक कर लिया और हमारा वो डांस की प्रैक्टिस बेकार हुई। तो विजय पटेल डांस की प्रैक्टिस क्या बोल रहे हैं आप? अंबानी के वहां आप शादी में थे, वहां आप कर रहे थे अंबानी के वहां ईवीएम हैक किए थे। अरे अंबानी के बेटे के शादी में हमारा उद्धव ठाकरे का छोटा बच्चा डांस सीख रहा था, क्योंकि हम जीतेंगे तो वो नाचने वाला था। लेकिन ये अडानी भाई ने तो सारी मशीनें हैक करके हमारा वादा कर दिया। वो इजराइल की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी उसने ही दिया था। अरे 10 से 20% ट्रेनिंग जो ली थी वो कहाँ हो रहा है? कपिल सिब्बल ने 2011 में उसका क्या हुआ फिर? जो अंबानी जी की जो डांस की ट्रेनिंग ली थी आदित्य ठाकरे ने, उसका क्या हुआ? बेकार गई। आदित्य ने नहीं, तेजस ने ली, बेकार गई हमारी। यहाँ 20 सीटें आई, 15 सीटें आई, 10 सीटें आई, कहा हमको 240 मिलने वाली थी। विजय पटेल, कपिल सिब्बल ने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये लगाया था आरोप कि अंबानी के टावर से 4G के टावर से ईवीएम हैक होते हैं। अभी वो सारी स्कीम पूरी हो गई है, अभी अडानी पे आ गया है पूरा मामला। ठीक है, सही है जवाब। और फिर मैं ब्रेक लूंगी। हाँ बोलो, अब कम से कम आप भाषा। हाँ। मैं नहीं रीमा, कभी मेरी भाषा खराब नहीं होती और मैं सम्मानजनक बात करता हूँ। जब मेरे को प्रवोक करा जाएगा तो मैं टिट फॉर टैट। अच्छा बोलिए जल्दी। देखिए क्या है, संगीन मुद्दा है। इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है और 12 देश की छवि खराब हो रही है। लगातार अगर आरोप लग रहे रीमा जी, ये देश की अदालत है, देश की जनता ने विपक्ष को भी चुना और सत्ता पक्ष को भी चुना है। अगर जेपीसी की बात हो रही संजीदगी से, तो आप जेपीसी कराइए। आपको कौन सी मोहब्बत आन पड़ी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जॉर्ज सोरस का भी मुद्दा उठा रहे हैं आप, चलिए आपके मान ले एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप अडानी पे बात तो करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलिए जॉर्ज सोरस के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। उन्होंने आपको चैलेंज किया था कि वो वारंट दिखाइए अडानी वाला, वो आप नहीं दिखा पाए। उन्होंने आपको चैलेंज किया था कि चीन के साथ जो करार हुआ था वो दिखा दो, वो नहीं दिखा पाए। इतने सारे चैलेंज अभी तक तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बस 10 सेकंड मैडम, जिस दिन ED, CBI, इनकम टैक्स, ये तमाम एजेंसियां सिर्फ 7 दिन के लिए दे दीजिए। कसम खा के कह रहा हूं, RP सिंह सर के घर से ना निकलवा दूं तो आप कहिएगा। CBI, ED, इनकम टैक्स भेज दीजिए, 7 दिन के लिए दे दीजिए। आप क्या 7 दिन के लिए दे दिया। बड़े इतने सालों आपके पास थे ना, इतने सालों तो थे आपके पास। रोहित अग्रवाल को फ्रेम में लाइए। 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, खोद करके निकलवा लूं, खोद करके एक बार चार्ज मिल जाए। और अगर सत्ता इनसे नहीं चल रही है, ये चल रहा है कि रिपोर्ट चला रही है, फाइनल कमेंट के लिए RP सिंह जी के पास आऊंगी, लेकिन अभी रोहित अग्रवाल जवाब दे रहे हैं। ओके रोहित अग्रवाल, दूरदर्शन के ऑफिस से निकलवा लूंगा मैं तो। ओके तो नहीं, तुम लोग की बड़ी इच्छा है। कई बार आपके विपक्ष के जो प्रवक्ता है वो बता चुके हैं कि दूरदर्शन के ऑफिस से निकलवा लेंगे, नया आ गया है, एंकर को घर से उठवा लेंगे, ये भी कह चुके हैं आप ऑन एयर। और अब तो RP सिंह के घर से आप नोटिस निकलवाएंगे। 50 साल तक तो आप ही के पास थी ना ED और CBI, तब क्या किया? तब तो नहीं निकलवा पाए RP सिंह के घर से, अब क्या निकलवाओगे RP सिंह के घर से? खैर छोड़ो, इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पर जॉर्ज सोरस आपका क्या लगता है? चाचा लगता है, मामा लगता है, ताऊ लगता है? जॉर्ज सोरस के नाम से हलक क्यों सूख रहा है? अडानी तो बहुत मुंह से निकल रहा है, क्योंकि देश का कैपिटलिस्ट है, भारत को कमजोर करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है देश के अंदर, इसलिए आपको तकलीफ है। अरे जीजा जी की हरियाणा वाली जांच खुलवाए क्या? जीजा जी की हरियाणा वाली जांच खुलवानी पड़ेगी क्या जमीन की? हो रहा है इसके पीछे भी कोई कुछ मतलब चल रहा है क्या इसके पीछे भी? RP सिंह जी देखिए, मोटी बात ये है कि ये वैसे तो अडानी जी के लिए वहाँ पर लाल कारपेट बिछाते हैं अपने अपने राज्यों में। वो रेवंत रेड्डी हो, वो ममता बनर्जी हो, वो DMK नेता हो, वो पहले गहलोत साहब हो, सबके सब पल के बिछाए बैठे रहते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। परंतु क्योंकि इनको मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ कैंपेन चलाना है और क्योंकि इनको सोरों से फंडिंग होती है, उनके ब्याह पे कैंपेन चलाना है, इसलिए इस बातें करते हैं। मैंने 3 बातें कही, मेरी 3 बातें वापस कह रहा हूँ।
और ठीक है, धन्यवाद दोस्त, आपने मेरे को कहा कि मेरे घर पे है, आइए शाम को मेरे घर पे चाय पीजिए, मैं आपका घर का अपने घर की चाबी आपको दे दूंगा। जो कागज आप आकर निकाल कर ले जाना है और मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। परंतु जो मूल बात है आपके पास अगर अडानी के खिलाफ एक भी वारंट हो, मेरा चैलेंज स्वीकार करना, मैं कल वापस आ जाता हूँ डिबेट पे, एक भी वारंट हो, एक भी कागज हो तो कृपा कर लेकर रहना, बिना कागज के बिना सबूत के किसी के खिलाफ बोलना गलत बात है। अच्छी बात है। और किशोर जी आज आपने हद कर दी, आपने कहा दिया कि उद्धव ठाकरे ने अपना और आपकी पार्टी ने अपना जमीर बेच खाया है और आप चाटुकारिता के किसी हद तक जा सकते हैं। फाइनल कमेंट विजय पटेल, एक लाइन में, किसी हद तक जा सकते हैं। एक लाइन में विजय पटेल। सैयद भाई ने अपनी शुरुआत की थी जय संविधान से, और उनको बगैर संविधान के उनको ईडी सीबीआई वगैरह चाहिए। संविधान से ले लीजिए, फिर जो भी एक्शन लेना है करिए, और संविधान से करिए। अभी आप बोल रहे थे पहले जय संविधान, फिर बोले कि 7 दिन मुझे दे दो, फिर संविधान नहीं दिखेगा। ये वही बात हो गई, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट। किशोर तिवारी जी जल्दी 10 सेकेंड। किशोर तिवारी जी, ओके किशोर तिवारी, मैं बात कर लूं थोड़ी, अब वक्त नहीं है। किशोर तिवारी जी एक लाइन में बोलिए जल्दी। याद रखिएगा इस चीज को। आपने सुना नहीं, रीमा जी ने क्या कहा, आपकी सत्ता आने का वक्त नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है कि बात जब किसी ऐसे शख्स की आती है जिसकी फंडिंग पर सवाल खड़े होते हैं, किसी ऐसे शख्स की आती है जो विदेश में दुनिया में भारत की प्रगति को देखकर उसको डिरेल करना चाहता है, तो आखिर क्यों विपक्ष उसका जवाब नहीं दे पाता? और यही जवाब तलाशने की तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सोरोस के नाम से इतना डर क्यों है। चलिए, पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।